नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपका जीवन साथी किस नाम की होगी, उसका नाम और पता क्या होगा, आपका जीवन साथी कौन बनेगी, किस उम्र में बनेगी, और उसका और आपका मुलाकात कहाँ पर होगा, और आपका किस उम्र में विवाह होगा, और आपका जीवन साथी का नाम और पता क्या होगा, मैं पूरा आज विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार हर राशि का जीवन साथी अलग अलग नाम के होते हैं और हर राशि का जातक का विवाह भी अलग अलग उम्र में होता है, और हर राशि का जातक का जीवन यापन भी अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आपके राशि के अनुसार आपका जीवन साथी आपको कब मिलेगा, उसका क्या नाम होगा, और उसका नाम और पता भी आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि जैसे ही वह आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन काल में चार चांद लग जाएगा। आपके जीवन में वह स्वयं माता लक्ष्मी का रूप धारण करके आएंगे और आपके जीवन को चमका देगी। उसके आने के बाद ही आपके जीवन में आपको पैसे संबंधित समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियाँ का आना शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं के लिए सभी चीज़ें आपके पास पर्याप्त होंगे। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको एक दो गलतियां करने से मैं मना करूंगा, और आपको अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता है। अपने दिनचर्या में आपको बदलाव करना होगा, कुछ आदतों में आपको अपना सुधार करना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और जीवन में आप खुशियां का आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस आपको इस बात को ध्यान से समझना होगा, और जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलतियां नहीं करने हैं। साथ ही साथ मैं कुछ आपको एक दो बहुत ही अचूक उपाय भी आपको बताऊंगा, जो उपाय करना बहुत ही आसान और सरल है। यह उपाय करने के पश्चात आपको यह जीवन साथी जल्दी मिल जाएगा, और इसके आने के पश्चात ही आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, बीमारी, कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और जीवन में खुशियों का आना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन काल में चार चांद लग जाएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके जीवन काल में अगले 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, पहले आप लोग को कुछ बातों को समझना अति आवश्यक है कि आपको कुछ गलतियां नहीं करने हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में नया प्रेम आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके प्रेम जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम कर रहे हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय सता रहा है कहीं मेरा प्रेम को अस्वीकार न कर दिया जाए और मेरा समाज में बदनामी ना हो जाए, तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं, और आप जिनसे भी प्रेम करते हैं उनसे आपको जाकर के इस समय बात करना है, अपना प्रेम का इजहार करना है, अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य ही रखना है। सामने वाले व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही इस समय कर लेगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में शुक्र ग्रह आपके पक्ष में हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है, जिससे आपके प्रेम जीवन में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में इतना शानदार समय व्यतीत होने वाला है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर इस समय आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है या आपसी मतभेद या झगड़ा लड़ाई चल रहा है, तो वह इस समय समाप्त होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपसी प्रेम प्रगाढ़ होंगे, रिश्ते में मधुरता आएंगे,
और एक दूसरे के करीब होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। जिसका रिश्ता इस समय अगर टूटने के कगार पे था, एक दूसरे से दूरी बन गया था, तो वह दूरियां इस समय समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते में फिर से मधुरता आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक के इस समय प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय साथ में रहेंगे, साथ में समय व्यतीत होगा और समय काफ़ी रोमांटिक भी व्यतीत होने वाला है। साथ ही साथ इस समय प्रेमी और प्रेमिका दोनों बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफ़ी शानदार है, लेकिन आप लोग को एक बातों का यहाँ पर बड़ा ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस समय बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, साथ में समय व्यतीत करने का सोच रहे हैं, तो आपको सही समय का निर्णय लेना होगा और सेफ जगहों का भी चुनाव करना होगा, क्योंकि इस समय दोनों के मिलन के दौरान इस समय कोई छोटी मोटी समस्याएं भी आने की संभावनाएं बन रही है और जिसके वजह से समाज में बदनामी का आप शिकार हो सकते हैं और इसके लिए कन्याओं को सबसे अधिक उत्पीड़न सहना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और सही जगहों का और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रहें तो किसी भी इंसान से उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा इससे आपके जीवन काल में नुकसान हो सकता है और इससे समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रहें तो किसी भी गैर इंसान से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको स्वर्ग का आनंद भी महसूस होगा। इस समय जो लोग प्रेम में पहले से ही हैं और अपना प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपना प्रेम के बारे में घर में बात करेंगे, अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो घर में जो सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे उसका घर में कद्र हो या ना हो, सबसे पहले आपको उन्हीं से बात करना है। उसके बाद आप किसी और से बात करेंगे तो इसमें आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा और आपको प्रेम को विवाह में तब्दील करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस समय कोशिश करें सबसे पहले पुरुष जातक अपने घर में बात करें, उसके बाद ही स्त्री जातक अपने घर में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर इस समय पुरुष जातक पहले बात करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको प्रेम में विवाह में तब्दील करने के लिए आपको इस समय घर से स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका प्रेम विवाह को सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भूल से भी अगर आपके घर में प्रेम को स्वीकार ना करें, प्रेम विवाह को स्वीकार ना करें, तो कभी भी भूल से भी भागकर शादी विवाह करने का सोचे नहीं। हाँ, इसके बारे में आप घर में बोल सकते हैं कि अगर मेरा विवाह नहीं कराएंगे तो हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे। इस बात का डरावना घर में आप दे सकते हैं, लेकिन भूल से भी भाग करके शादी करने का गलती ना करें, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएंगी और ऐसी स्त्री को भी ससुराल में या समाज में कभी भी इज्जत नहीं मिलती है और इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता है और स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका इज्जत और सम्मान ही होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आगे चलकर कई सारे परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके इस समय किस नाम का आपका जीवन साथी मिलेगी और वह कहाँ पर मिलेगी और आपको इसमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है, क्योंकि जो भी इस समय आपके जीवन साथी बनेगी, खास करके पुरुष जातकों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आगे जो बातें बताने वाला हूँ दोनों के लिए लाभदायक होने वाली है, लेकिन इस समय खास करके पुरुषों के लिए एक सावधानी बरतनी है कि जैसे ही वह कन्या आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन साथी आपको मिलेगी, वह लक्ष्मी का स्वरूप लेकर आपके घर में आएंगे। उसका कदम आपके घर में पड़ते ही या उसका कदम आपके जीवन में पड़ते ही आपके जीवन में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। आपके जीवन में निखार आ जाएगा। आपके जो भी मित्र थे, जो भी रिश्ते थे,
जो टूट रहा था वह भी आपसे मित्रता करना शुरू कर देंगे, और जो रिश्ते आपसे अलग हो गए थे, टूट गए थे, वह रिश्ता भी आपसे फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और वह स्वयं आकर के आपसे मुलाकात करेंगे और बातें भी करेंगे। आपको आपके जीवन काल में बहुत अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने लगेंगे। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें अचानक से वृद्धि और तरक्की होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि माता लक्ष्मी स्वयं मेरे ऊपर मेहरबान हो गए हैं, और आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपको धन आने लगेगा। आपके अटके हुए पैसे भी आपके पास आने लगेंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वह आपको बार बार परेशान कर रहा था और वह पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो वह पैसा भी आपको मिल जाएगा। आप जिस भी तरह के रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक गलती नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, यह कन्या अगर आपके जीवन में आ गई, आपका दुल्हन बनकर आपका घर आ गई, तो आपके जीवन में धन, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी चीज़ों की आपके पास कमी नहीं रहेगी। आपके सुख सुविधाओं के लिए सभी चीज़ों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर वह जीवन साथी आपका दुल्हन बनकर नहीं आती है, आपका प्रेम जीवन में भी आपके जीवन में आती है, तो आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपको कई क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। जिन भी स्त्री या पुरुष से आपका दोस्ती या मित्रता था वह टूट गया था, वह रिश्ता फिर से आपके बनने लगेंगे। जीवन में दुख चल रहा था तो फिर से खुशियां आने लगेंगे। लेकिन उसके पश्चात आपके जीवन में कई क्षेत्रों से धन आने की वजह से आपके जीवन काल में आपको घमंड भी आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके अंदर भी घमंड आता है उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि मेरे अंदर घमंड आ चुका है। लेकिन जैसे ही किसी भी इंसान के अंदर अगर घमंड आता है तो उसके जीवन में कई तरह के नुकसान देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र में आपको घमंड आएगा उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी होने लगेगा और आप पुनः आकर के शून्य पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब जो आगे मैं बातें बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। अगर इस समय जैसे ही वह कन्या, जैसे ही वह जीवन साथी आपको मिलेगी, उसके बाद जीवन में हर क्षेत्र में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन भूल से भी उस कन्या का आपको अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है। वह आपके जीवन साथी ऐसा बनेगी कि आपका कभी भी साथ छोड़कर नहीं जाएगी। पूरा दुनिया आपको धोखा दे सकती है, वह स्त्री आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, ना ही आपके साथ कुछ भी फरेब करेगी। लेकिन फिर भी आपको गलतफहमी के शिकार आप हो सकते हैं और उसको आप अपशब्द बोल सकते हैं, उनका आप अपमान कर सकते हैं। ऐसा गलती करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर विवाह करके अपने दुल्हन बना करके घर में लाते हैं या अपना प्रेमिका बना करके अपने जीवन में लाते हैं, आपको भूल से भी उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है, उनका अपमान नहीं करना है। अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी आएंगी और पैसों की तंगी से आपको जूझना पड़ेगा और जीवन में कई तरह के कष्टों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा गलती करेंगे तो उसके बाद आप जितने भी तरह का रोजगार, कारोबार, व्यापार बदल कर देख लेंगे, उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि आपको इस समय अगर यह प्रेम जीवन में आपको सफलता पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह जीवन साथी मुझे जल्दी मिले और जीवन में आपका चार चांद लगाए, आपको धनवान बनाए, तो इसके लिए आपको आज से ही अपने जीवन काल में किसी भी कन्या या किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए अगर आप औरतों का अपमान करेंगे तो जीवन में आपके परेशानी आएंगे। अगर कोई विवाहित व्यक्ति है और वह भी अगर अपने पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, बेवजह घर में किचकिच करते रहता है, तो उसके पास धन होने के बावजूद भी उसके जीवन में कई तरह के परेशानियां आती रहती है। वह अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाता है और उसके हाथों से धन निकलने में देरी भी नहीं लगती है।
इस बात का ध्यान रखना होगा और आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या या महिला का भूल से भी अपमान नहीं करना है। अगली बात जो बताने जा रहा हूं बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस समय उससे रिश्ता तोड़ करके नया प्रेम करने के बारे में आप ना सोचें, अन्यथा आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा और जीवन काल में परेशानियां देखने को मिल सकती है। अगली बात, इस समय जो लोग विवाहित हैं उसके जीवन में भी नया कन्या आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। वह जहां पर रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं या जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर किसी अज्ञात कन्याओं को देख करके उनके ऊपर आकर्षण हो सकता है और आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। इसलिए ऐसी कदम विवाहित व्यक्तियों को नहीं उठाना चाहिए। अगर सिंगल है तो उसके जीवन में 4 चांद लगेगा, उसको बहुत भारी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं, उसके जीवन यहाँ से बदलने वाला है। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब मैं उसका नाम और पता बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, इस समय जो पुरुष जातक हैं इस समय या स्त्री जातक हैं, आपकी राशि के जो भी जातक हैं इस समय किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे या किसी रिश्ते के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई नया प्रेम आपको मिल सकता है और यह प्रेम जैसे ही आपके जीवन में आएंगे आपके जीवन बदलने लगेगा। आपको जीवन के हर सुखों की आपको प्राप्ति होने लगेगा। उसको जैसे ही आप देखेंगे, उनको देख करके ही आपके आंखों की चमक बढ़ जाएगी और सामने वाला जो आपका जीवन साथी होने वाला है उसके आंखों की भी चमक बढ़ जाएगी। एक दूसरे को देख करके बेवजह दोनों एक दूसरे के लिए प्रसन्न हो जाएंगे और एक दूसरे को करीब आने का प्रयास करेंगे और ना चाहते हुए भी करीब चले जाएंगे। और एक दूसरे के करीब आते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि यह जीवन साथी मेरे जन्मों जन्म का इसके साथ मेरा रिश्ता है, यह मेरा कोई अपना है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा तो आपको तुरंत ही वहाँ पर एक काम करना है कि उनसे आपको कुछ ना कुछ बात अवश्य ही करनी है और उन्हें ऐसी कोई बात ना करें जिनसे उनके दिलों को या आत्मा को ठेस पहुँचे। इस बात का ध्यान रखना है। उसको किसी भी तरह से अपने जीवन में लाने का आपको प्रयास करना है। आपका जीवन वहाँ से अवश्य बदल जाएगा। उस कन्या का जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा और वह जो कन्या रहेगी जो आपका जीवन बदलने वाली है वह कन्या राशि का या वृष राशि का या तुला राशि का रहेगा। दोस्त, बता दूं, यह कन्या राशि, वृष राशि और तुला राशि के जातक से आपको प्रेम करना है। अगर आप स्त्री हैं तो आपको कन्या राशि, तुला राशि और वृष राशि के जातक से आपको प्रेम करना है या अब विवाह करने का सोचना है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको तुला राशि, कन्या राशि और वृष राशि के स्त्री से प्रेम करना है या विवाह करना है। इस राशि के नाम का जातक के आपकी जीवन साथी बनेगी और यह जैसे ही आपके जीवन में आएंगे आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आपके भाग्य संवरने लगेंगे। यह आपके घर से उत्तर और पूर्व के कोने में इसका घर होगा। मैं दिशा भी बता दे रहा हूँ। नाम का पहला अक्षर आप गूगल से सर्च कर लें या फिर तो कैलेंडर में देख लें। मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके बाद आप बोर हो जाएंगे। तुला राशि, वृष राशि और कन्या राशि, इस 3 राशि के नाम का अक्षर आपको ढूंढ लेना है और पता कर लेना है। आपको अपने जीवन साथी का नाम और आपके घर के उत्तर और पूर्व के कोने की दिशा में इसका घर होगा। इसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा जो आपका जीवन साथी बनने वाली है। अगर इससे जीवन साथी आपका बन गया तो समझ जाइए आपको करोड़पति ही नहीं अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं। आपके अपने खुद के 3-4 नए कारखाने और फैक्ट्रियां भी खुल सकता है। आपको जीवन को बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप गलती करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उनके साथ अपशब्द बोलेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, भूल से भी उनके ऊपर अगर आप हाथ उठाएंगे तो आपके पास पैसे तो आएंगे लेकिन जीवन में कई तरह के कष्टों से आप परेशान रहेंगे। हर क्षेत्र में आपको अड़चने आएंगे और आप कभी भी अपने जीवन काल में खुश और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जीवन में धन दौलत आने के बाद भी आपका जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा। कई बार तो ऐसी भी मुसीबतें आएंगे कि आपको खाने के लिए भी आपको मोहताज होना पड़ेगा। जेब में पैसे रहते हुए भी आप भूखे मर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
आपके जीवन संवर जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।